अब बात कर लेते हैं विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। 8 अगस्त तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउत एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। 26 जून को सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की पेशी इस दौरान हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउत एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 8 अगस्त तक उनकी न्यायिक हिरासत राउत एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी है। आपको बता दें कि 26 जून को सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उनकी पेशी हुई, जिसके बाद बड़ा झटका उन्हें लगा है। राउत एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले हालांकि ईडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस दौरान हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई थी और इंतजार यही किया जा रहा था कि जिस तरह से ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउत एवेन्यू कोर्ट ने 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया और के कविता को भी झटका लगा है। कोर्ट से दोनों नेताओं को झटका लगा है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता दोनों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। 31 जुलाई तक कोर्ट ने दोनों की ही न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। यानी दिल्ली शराब नीति से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता को यहां पर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों ही नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। हालांकि यहां पर जमानत के लिए दोनों ने ही अप्लाई किया था, लेकिन के कविता की भी मुश्किलें यहां पर बढ़ते हुए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए ईडी से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन इंतजार था कि सीबीआई से जुड़े मामले में आखिर कब जमानत मिल पाएगी। ऐसे में यहां पर आज राउत एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए 8 अगस्त तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। किस तरह से देखे इस पूरे मामले को? देखिए भैया, बिल्कुल दिल्ली आबकारी नीति मामले में जुड़े हुए मामले को देखते हुए जिस तरीके से जो है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उस समय जमानत दे दी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सीबीआई ने इस मामले को अपने अंडर में लिया तो उसकी जो जमानत याचिका थी वो जो है 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को झटका लग रहा है, तो वहीं बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो हैं उनको भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि के कविता वाले मामले में जिस तरीके से 31 जुलाई को जो सुनवाई होनी है, क्योंकि 31 जुलाई जिस तरीके से लगातार दोनों ही बड़े नेता अभी तक जो है आम आदमी पार्टी के जेल में है, लेकिन उसके बाद लगातार देखा यही जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर दोबारा से जो है 8 अगस्त तक जो है जेल के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई वाले मामले में लगातार ये चीजें देखी जा रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जब ईडी से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिली, जमानत मिल गई थी, तो इंतजार इसी चीज का किया जा रहा था कि आखिर रिहाई कब होगी। हालांकि यहां पर ब्रेक लगता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। सीबीआई से जुड़े मामले में फिलहाल राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है। क्या माना जाए, अगली सुनवाई इस मामले में कब? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी फिलहाल जेल में है, जिस तरीके से आज उनकी जो सुनवाई हो रही थी, तो बता दें कि 8 अगस्त को इस पे जो अगली तारीख लगा दी गई है कि 8 अगस्त तक जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया, क्योंकि उनकी भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं 31 जुलाई तक जो है मनीष सिसोदिया को भी जेल में रहना पड़ेगा। के कविता वाले मामले में जिस तरीके से लगातार जो है आरोप लगाया गया था और आबकारी नीति मामले में जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के जो नेता हैं, बड़े नेता, दोनों ही अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। लेकिन बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल
खुद 8 अगस्त तक जो है जेल के अंदर रहेंगे। और जिस तरीके से लगातार उनकी जो पेशी कराई जा रही है, कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, तो कोर्ट में पेश करने के बाद सीबीआई ने यही बातें कही थी, क्योंकि उससे पहले लगातार ईडी भी इस पे आरोप लगाया था कि ईडी को जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच पड़ताल कराई, तो लेकिन उसके बाद सीबीआई ने 8 अगस्त तक को जो है जेल में रहने के आदेश इस पर दिए गए हैं। जी बिल्कुल नितिन, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है, न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिन्हें जेल में 1 से ज्यादा साल हो गए हैं अब, और दूसरी तरफ के कविता। क्या माना जाए, जिस तरह से मनीष सिसोदिया और के कविता ने भी अपनी गिरफ्तारी को यहां पर चुनौती दी थी, हालांकि कोर्ट ने उनकी भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। आगे इस मामले में क्या कुछ किया, जिस तरह से संजय सिंह को यहां पर जमानत मिली थी, राहत मिली थी, क्या आगे मनीष सिसोदिया के कविता को भी ऐसी चांसेस हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 31 जुलाई तक जो है मनीष सिसोदिया और के कविता के मामले में सुनवाई होनी है, क्योंकि 31 जुलाई तक खुद दोनों ही लोग जो है जेल में रहेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से संजय सिंह जो थे राज्यसभा सांसद थे, उनको उस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जब नाम आया था लगातार संजय सिंह इस पे जो है आरोप लगा रहे थे सीबीआई के सामने और कह रहे थे ईडी के सामने, उन्होंने कहा कि आखिरकार मेरे को जो है झूठे केस में फंसाया जा रहा है। लगातार उन्होंने केंद्र सरकार पे आरोप लगाए, मोदी सरकार पे आरोप लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार ही जिस तरीके से देखा गया था, आखिरकार संजय सिंह को उस समय जेल से बाहर आ गए। लेकिन उसके बाद मनीष सिसोदिया को जो है 1 साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन उसके बाद लगातार तारीख पे दी जा रही है। लेकिन उसके बाद आज 31 जुलाई पे आज सुनवाई होनी थी, तो सुनवाई होने के बाद 31 जुलाई की जो है मनीष सिसोदिया के कविता वाले मामले में, तो उसमें जो ये आरोप लगाए गए थे शराब नीति वाले मामले में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट यानी शराब नीति घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें फिलहाल के लिए ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही है, ना ही दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया और के कविता की। हालांकि आगे अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है उस पर सभी की निगाहें। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब परिवार को सपनों का घर मिला, लेकिन उनके सपने चकनाचूर हो गए। मामला रुदौली नगर पालिका के न्यायगंज मोहल्ले का है। मोहल्ले की रहने वाली सफीना बानो को 2 साल पहले प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिला। प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य लगभग 8 महीने पहले शुरू हुआ, लेकिन आज तक आवास की छत नहीं पड़ सकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही घर है जो एक परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है। हालांकि अभी तक घर की छत नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। निर्माण कार्य पूरा ना होने के पीछे की मुख्य वजह घर के बगल में रहने वाले पड़ोसियों ने एसडीएम रुदौली से इस बात की शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य नगर पालिका की इंटरलॉकिंग सड़क पर किया जा रहा है। ऐसे में एसडीएम ने फिलहाल के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगाई, साथ ही ईओ को पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। तो मोदी सरकार की मंशा थी कि 2022 तक की सभी गरीब पात्रों को जो है प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ मिल सके। लेकिन इंडिया वाइज की टीम जो है इस समय रुदौली नगर पालिका क्षेत्र के जो है नयगंज वार्ड में है, और यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूंगा। एक गरीब परिवार जो है 8 महीने से रह रहा है इसी मकान में, और प्रधानमंत्री आवास का उसका लाभ तो मिल गया, लेकिन उसको निर्माण कार्य आज तक की नहीं पूरा हुआ है। वजह है कि उसमें सरकारी प्रशासन द्वारा जो उसमें अड़ंगा लगा करके कार्य को रोक दिया जाता है। और यहाँ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पूरी छत जो है अभी खुली पड़ी है, और बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अभी 2 महीने बाद जो है ठंड का भी मौसम आ जाएगा, तो ऐसे में ही जो गरीब परिवार है वो कैसे अपना गुजर बसर करेगा, तो ये सोचने वाला होगा। ये यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस मामले को लेकर के जो है संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और यहाँ के जो परिजन हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे कि आपका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, अभी तक की छत नहीं पड़ी? इसलिए हमारी छत नहीं पड़ी तो है, नहीं पड़ने दे रहे हैं, इसलिए कि आवाज ये जो दीवार उठ गई है, दीवार उठ गई तो अब कह रहे कि नहीं अब छत नहीं पड़ने देनी है, बनाने नहीं है, ये सब ऐसे कह रहे हैं। हम लोग इसी में 8 महीने से रह रहे हैं। बारिश में तो बहुत दिक्कतें होती है। बारिश में चलो तो बहुत दिक्कतें, ठंडी में थोड़ा चल जाता है, और ठंडी में भी नहीं चलेगा। इतने बच्चे 4 बच्चे किधर जाएंगे हम लेके? यहाँ प्रशासन क्या कह रहा है? करे नहीं, पहले उसको करो, रोड पर है ये ऐसा है वैसा है, ये ज्यादा बना, ये अगल बगल के वाले रोक रहे हैं। तो अभी तक की बना नहीं, अभी तक नहीं बना, 8 महीने से पड़ा हुआ है। हम लोग इसी में रह रहे। बारिश होगी तो अंदर चले जाते, पन्नी ताल लेते, ये कर लेते, सबको हो जाता। 2 महीने बाद ठंड भी आ रही है। हाँ, ठंड आ रही, तो अब इसका देखा जाएगा अब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो परिजन है उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि जिस ठंड का भी मौसम आने वाला है, बारिश का मौसम चल ही रहा है, ऐसे में पूरा परिवार जो है इसे खुले आसमान के नीचे रह रहा है।
अब ये देखने वाला होगा ये प्रशासन इस मामले को लेकर के कब संज्ञान लेता है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो अयोध्या से पूरी खबर, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तो मिला, लेकिन उस आवास का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाइव हैं, क्या कुछ कह रहा है आपको सुनवाते हैं। इसके यहाँ के वरिष्ठ नेता हरियाणा सरकार के चेयरमैन वेद फूला जी मेरे बड़े पुराने मित्र भी हैं। भारत भूषण मिड्डा साहब जो हरियाणा सरकार के हमारे चेयरमैन हैं, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और आज इस भव्य प्रगति रैली में उपस्थित सभी महानुभाव, फतेहाबाद इस विधानसभा क्षेत्र से सभी मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मुझे इस रैली में बड़ी संख्या में आपकी जो उपस्थिति सरकार के कार्यों और नीतियों के प्रति, ये आप लोगों के समर्थन को एक विश्वास के प्रतीक के रूप में यहां दर्शाता है। मैं फतेहाबाद की इस पावन भूमि पर आपके उत्साह और उमंग को देखकर मैं अभिभूत हूं। फतेहाबाद वह पावन धरा है जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति फली फूली है। 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने नगर फतेहाबाद का अस्तित्व भारत के महान सम्राट अशोक के काल से है। इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूं और आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास किया है। हमने जिला, शहर और हल्के से ऊपर उठ करके पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से देखा है। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके हमने पूरे हरियाणा की तरक्की और खुशहाली के लिए पिछले 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। आज मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य भी हो रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, भाइयों जिनके बही खाते खराब हैं, आज वो लोग हमारे 10 सालों का हिसाब मांगने के लिए निकले हुए हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड में काम करती है और प्रदेश और देश का गति से विकास कर रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जबकि मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा कि उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था। जिनके पास सिफारिश होती थी या रसूखदार लोगों की जेब गर्म करने के लिए पैसे होते थे, उन्हें ही सरकारी नौकरी उनके कार्यकाल में मिलती थी। इस बात के बारे में भी हम सबको जानकारी है। हमने प्रदेश में सबसे बड़ा पहला काम
व्यवस्था परिवर्तन का किया है। हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानें बंद करवा दी हैं जो सरकारी नौकरी दिलवाने में या लोगों के सरकारी कामकाज करवाने में भाइयों दलाली करते थे। ऐसे लोगों को हमने पिछले 10 वर्षों में बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। हमने प्रदेश में भय भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्ति करके विकसित बनाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये आज जो लोग ये 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं, मैं आज उन लोगों को एक आईना भी दिखाना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में, आपके समय में क्या क्या कार्य होते थे। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले सबसे हिसाब आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, हम सब जानते हैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस के समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं वो भोले भाले किसानों की जमीन को दफा 4, दफा 7 लगा करके उनको बिल्डरों को देने का काम करते थे। और तो आप फतेहाबाद से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।